अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त डिज़ाइन जो आपके फेस्टिव आउटफिट्स को एक ज़बरदस्त लुक देगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस बहुत ही ज़बरदस्त सी एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइन को बनाने के लिए आपको जो चीज़ें चाहिए होंगी वो हैं सितारे, इस तरह का कोरा दबका, और ये इजीली आपको लेसेस की शॉप्स में मिल जाता है। तो यहाँ पर मैंने कटिंग कर ली थी। तो यहाँ पर आपको उस तरह के गोल्डन नग सितारे, गोल वाले मोती और ये कोरा यूज करना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने एक ऐसे ही मोटिव बनाया है। आप अपनी मर्जी का कोई भी छापा लगा सकते हैं और कोई भी ट्रेस लगा सकते हैं। तो यहाँ पर इस डिजाइन को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने इस फ्लावर के मिड में एक नग को मैं यहाँ पर अटैच कर रही हूँ। तो ये बेसिकली कॉपर कलर का एक नग है और उसके साथ ही मैंने ये जो कटिंग की थी कोरा की, अब उसे मैंने निडल में डाल के वो अब मैं इसके अंदर एक लूप सा बनाऊंगी। तो इसी तरह फ्लावर के डिजाइन को बनाने के लिए हम लूप बनाते जाएंगे और ये बहुत ही इजी तरीका है। बस इस तरह के जो हैंडवर्क होता है उसमें टांकने का काम होता है। इसी तरह आपने लूप बनाने हैं और उन्हीं लूप्स को आपने छोटे छोटे टक लगाकर उसे फैब्रिक के साथ अटैच कर देना है। तो यहाँ पर एम्ब्रॉयडरी के लिए मैंने रॉ सिल्क का फैब्रिक यूज किया है। अगर आप चाहें तो इस पर आप सिल्क फैब्रिक या ऑर्गेन्जा फैब्रिक पर भी एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं। तो हर तरह के जो रेशमी जो फैब्रिक होते हैं उस पे इस तरह की एम्ब्रॉयडरी बहुत ज्यादा अच्छी लगती है और बहुत खूबसूरत लुक आती है इस तरह के ड्रेसेस में, और ये वाली एम्ब्रॉयडरी के लिए खास तौर पर। तो आप देख सकते हैं फ्लावर हमारा रेडी होगा। इसके बाद हम इन फ्लावर्स की जो पत्तियां हैं उनके बीच में जो गोल वाले मोती मैंने आपको स्टार्ट में दिखाए थे, अब इन तमाम पत्तियों में हमने वो गोल मोतियों को ऐड करना है। तो इस वीडियो के कुछ पॉइंट्स को मैंने वीडियो में स्लो कर दिया है ताकि आप इजीली सीख सकें कि किस तरह ये एम्ब्रॉयडरी मोटिव बनाया गया है। और अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं इस वीडियो में तो आप देखें, और बाकी के जिन लोगों को इन चीज में इंटरेस्ट नहीं है तो वो यहीं से जा सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा एक फ्लावर रेडी हो गया है। अब इसके बाद ही हम इसके साथ लीफ को डिजाइन करेंगे। तो यहाँ पर रैंडम ही मैं एक फ्लावर का डिजाइन बना रही हूँ और ये जो मोटिव बना है इसे आप इस तरह के फ्रेम में बना सकते हैं। लेकिन अगर आप नेक बनाएंगे तो उसके लिए आपको अड्डे में अपनी पूरी शर्ट को लगाना होगा, और उसके साथ ही अगर आपको अड्डा वर्क आता है तब भी आप कमीज का गला बना सकते हैं। अदरवाइज अगर आप अपनी कमीज के लिए छोटे छोटे मोटिव बना रहे हैं तो वो फ्रेम में बहुत ही इजीली बन जाते हैं और उनको बनाने के लिए किसी खास महारत की ज़रूरत नहीं होती। आपने जस्ट टांकना होता है और अच्छे से कटिंग करनी होती है हर चीज़ की। तो यहाँ पर फ्लावर के मोटिव को बनाने के लिए लीफ के मोटिव को बनाने के लिए सबसे पहले हमने लीफ को जब हम बनाएंगे तो हम उसे इस तरह बनाएंगे कि लीफ का जो डिजाइन है वो उभरा हुआ सा महसूस हो। तो लीफ बनाने के लिए सबसे पहले हमने जो लीफ का जो नीचे वाला साइड है उसके लिए यहाँ पर हम बड़े बड़े लूप बनाकर उसे अटैच कर लेंगे। ये लीफ बनाने से पहले का काम है। तो यहाँ पर 4 लीव्स हम बनाएंगे। तो उसके लिए जो बड़े साइज का कोरा मैंने पहले काटा था, और ये वाला जो कोरा है ये साइज में फ्लावर वाले कोरे से मोटा है। तो इस कोरे को कट करने के बाद हम इसे लीव के जो नीचे वाली जगह है वहां पर लगाएंगे, और इसको लगाने के बाद ही हम जो असल लीफ का डिजाइन है वो बनाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमें बड़े बड़े लूप बना के उन्हें अटैच कर देना है। अगर आपको इन लूप्स की समझ नहीं आ रही तो जिस तरह लेजी डेजी बनाते हैं सिंपल उसी तरीके से बनते हैं। अब इसके बाद जो हमने लीफ के लिए कटिंग की थी कोरा की, अब हम इन्हीं लीव्स के साथ इन्हीं लूप्स के साथ उनको अटैच करेंगे। तो जिस तरह आप वीडियो में देख रहे हैं तो यहाँ आप ध्यान से देखें कि ये लीफ किस तरह बन रहा है। छोटे छोटे जो पीसेस हमने काटे थे उन्हें हमने इसी लूप के अंदर और बाहर इसी तरह 1 बाय 1 लगाना है। तो अगर आप चाहते हैं कि लीफ की प्रॉपर शेप आए तो यहाँ पर आप किसी भी लाइट कलर से या लाइट पेंसिल से लीफ का प्रॉपर शेप ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं जस्ट आपको एक मोटिव बना सिखा रही हूँ कि आपको आइडिया हो जाए कि इस तरह की जो एम्ब्रॉयडरी होती है वो किस तरह की जाती है। और जो इस तरह जो आपने वीडियो के स्टार्ट में इसका कंप्लीट डिज़ाइन देखा था, यानी कि स्लीट लुक और उसकी कंप्लीट शर्ट और नेक डिज़ाइन, इस तरह का वर्क जो वो अड्डा वर्क कहलाता है और इसको अड्डे में लगाकर बनाया जाता है। और आप जब इसका एंड देखेंगे तो आपको यकीनन ये डिज़ाइन बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और आजकल तो वैसे ही वेडिंग सीज़न है तो आप ये छोटी छोटी चीज़ें सीख रहे हैं और अपने लिए खुद बनाएं, क्योंकि अगर आप बाहर से बनवाएंगी तो ये बहुत एक्सपेंसिव ये वर्क होता है और बहुत ज़्यादा इसके पैसे मांगे जाते हैं। तो इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें खुद सीखें और खुद बनाएं। तो ये जो मैं एम्ब्रॉयडरी मोटिव सिखाया है इसे बिगिनर भी बहुत इजीली बना सकते हैं। यहाँ पर हमारा लीफ तकरीबन कंप्लीट होने वाला है। तो आप देख सकते हैं कि जो हमने स्टार्ट में लूप बनाया
था वो आहिस्ता आहिस्ता वो कवर हो रहा है। और आप देख सकते हैं कि पत्ता कितना ज्यादा खूबसूरत लग रहा है, एकदम से 3D लुक आ रहा है। और जब ये डिजाइन कंप्लीट होगा तो आप इसके लुक देख के हैरान रह जाएंगे कि थोड़ी सी मेहनत से कितना जबरदस्त डिजाइन बनकर रेडी हुआ है। और इस तरह के जो लूप मैंने जो स्टार्ट में बनाए थे, आपने उन्हें कवर कर लेना है लीफ की शेप बनाकर। और अगर आप चाहें तो इन लीव्स को छोटा बड़ा कर सकते हैं और डिजाइन आप अपनी मर्जी का रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सबसे इजी डिजाइन बनाया है और ये इस शर्ट में ये मोटिव जगह जगह बने हुए हैं। तो मैंने यही डिजाइन आपको सिखाने के लिए इस वीडियो में बनाया है। वो इस डिजाइन में लीव्स को आपने प्रॉपर फिनिशिंग के साथ फिल करना है ताकि आपका जो डिजाइन है वो बहुत ही नीट और बहुत ही क्लियर बने और आपका डिजाइन बनने के बाद एकदम प्रोफेशनल लुक दे। तो इस तरह की जो गोल्डन एम्ब्रॉयडरी होती है वो लाइट कलर के फैब्रिक्स पर भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और इस तरह की जो फेस्टिव ड्रेसेस होते हैं उनको चार चांद लगा देते हैं लाइट टोन, और जो डार्क टोन के ऊपर गोल्डन वर्क होता है वो उसे बहुत ही रॉयल लुक देता है। और यहाँ पर हमारे लीव्स भी 1 बाय 1 कंप्लीट हो रहे हैं। तो इस तरह की जो गोल्डन एम्ब्रॉयडरी होती है उसे आम जबान में अड्डा वर्क भी कहते हैं, उसे दबका वर्क भी कहते हैं, इसे कोरे का वर्क भी कहते हैं, और इस तरह के बहुत सारे नाम हैं इस एम्ब्रॉयडरी के। तो यहाँ पर सारे लीव्स ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ही फिनिशिंग से बन रहे हैं। और 1 बाय 1 जो कटिंग की हुए पीसीस थे कोरा के, उन्हें लूप्स के अंदर और बाहर की तरफ टाँका जा रहा है। और इस तरह की जो एम्ब्रॉयडरी होती है वो टाइम टेकिंग तो है ही, लेकिन कंप्लीट होने के बाद जो लुक आती है तो वो सारी जो जितना भी टाइम और जितनी भी मेहनत होती है वो वसूल हो जाती है। तो यहाँ पर लीव्स कंप्लीट हो गए हैं और अब लीव्स के कंप्लीट होने के बाद इन लीव्स के बीच में भी हमने डिज़ाइन बनाना है। तो यहाँ पर एक कोरा के पीस और एक सितारे को लेकर यहाँ पर मैं छोटी सी कली बनाऊंगी और इसके बाद इन चारों लीव्स के बीच में ये कलियां बनेंगी। और बहुत ही इजी मेथड है इनको बनाने के लिए भी। आपने सिंपल एक कोरे का पीस लेना है निडल के साथ और इसके साथ ही एक सितारा लेना है और उसे यहाँ पर लगा देना है और यहाँ पर इसकी प्रॉपर शेप आ जाती है। तो आप देख सकते हैं कि ये कितना खूबसूरत लग रहा है और कितना इजी वर्क है। तो इस तरह 1 बाय 1 इन तमाम में ये छोटी छोटी कलियां बन जाएगी और हमारा डिजाइन बनकर रेडी हो जाएगा। और इसके बाद जब आप इसके ड्रेस की लुक देखेंगे तो मुझे यकीन है कि वो आपको जरूर पसंद आएगा। तो अगर आप चाहें तो इस डिजाइन को ओवरऑल लुक भी दे सकते हैं, यानी इसे आप शलवार या ट्राउजर और पूरी शर्ट पर और स्लीव्स पर भी लगा सकते हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत एक ड्रेस रेडी होगा। तो इस तरह का हैंडवर्क टाइम टेकिंग और मेहनत तलब तो होता ही है, लेकिन जब डिजाइन बनकर रेडी होता है तो सारी मेहनत वसूल हो जाती है और दिल से खुशी होती है कि हमने इतनी प्यारी एक चीज बनाई है। तो यहाँ पर हमारा प्यारा से डिजाइन बनकर रेडी हो गया है और अब इसके बाद हम इसे बैक साइड से पक्का कर लेंगे। और अब आती है हमारी शर्ट की कंप्लीट लुक। तो आप देख सकते हैं कि इन मोटिव्स के साथ साथ पूरी शर्ट में हमने जगह जगह सितारे टांके हुए हैं। और अब इसके बाद ये इसका नेक डिजाइन है। तो यहाँ पर मैं इसका नेक डिजाइन आपको करीब से दिखाती हूँ। तो ये एम्ब्रॉयडरी टेक्निक ट्रेडिशनल अड्डा वर्क है जिसमें कोरा और दबका हाथ से लगाया जाता है और ये इसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। तो इसी वजह से ये काम जो है वो बहुत महंगा बनता है। और यहाँ पर मैं आपको दिखाती चलूँ कि इसमें आप देख सकते हैं कि वही लूप बने हुए हैं और वही फूल बने हुए हैं। उन्हें सितारा और मोतियों को लाइन बाय लाइन लगाया गया है। साथ में आरी वर्क भी है, चेन टांका है। आप इसे आरी से भी बनाना चाहें या आप इसे निडल से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस काम में छोटी मोटी जो डिटेलिंग की गई है उसकी वजह से ये नेक लाइन बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। तो मुझे हमेशा से ये गोल्डन वर्क बहुत ज़्यादा पसंद आता है क्योंकि इस तरह की एम्ब्रॉयडरी जब किसी भी फैब्रिक पर की जाती है तो वो किसी भी ड्रेस को इंस्टेंटली एक बहुत ही रॉयल और बहुत ही ज़बरदस्त सी एक लुक देता है। और इस तरह का जो डिज़ाइन और इस तरह की एम्ब्रॉयडरी है आप उसे किसी भी सीज़न में फैब्रिक के हिसाब से बनवा सकते हैं। इस तरह के जो डिज़ाइन होते हैं तो वो वेलवेट पर भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं और सिल्क पर तो बहुत ही ज़्यादा शानदार लगते हैं। और ऑर्गेन्जा फैब्रिक की तो बात ही और है। तो यहाँ पर मैं आपको इसका जो स्लीव डिज़ाइन है वो भी दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर इसकी स्लीव में भी इसी तरह का एक बंच बना हुआ है और इसके साथ जो है इस तरह की जो पाइपिंग है उसको लगाया गया है। तो यहाँ पर जो एम्ब्रॉयडरी के साथ साथ स्टिचिंग की भी बात होती है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको इसका दामन डिज़ाइन भी दिखा देती हूँ कि यहाँ पर इसके दामन में एम्ब्रॉयडरी नहीं है। इसके दामन पे मैंने एम्ब्रॉयडरी की तरह ही मैचिंग की एक लेस लगाई है, लेकिन लेस के ऊपर मैंने वही 3-3 कलियाँ भी लगाई है ताकि ये एम्ब्रॉयडरी लेस जो है इसी डिज़ाइन का एक हिस्सा लगे।
तो इसी तरह छोटी मोटी होशियारियाँ करके आप भी अपने ड्रेस को चार चांद लगा सकते हैं। तो इस लेस को देख के कोई भी नहीं कह सकता कि ये एम्ब्रॉयडरी नहीं है, इसी एम्ब्रॉयडरी का एक हिस्सा लग रही है। और ओवरऑल इस ड्रेस की लुक बहुत ज़्यादा, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आई है। और आई होप कि आपको भी ये डिज़ाइन बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आया है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप आइंदा भी इस तरह की वीडियोस देखें। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।